नमस्कार, अमर उजाला चकल्लस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सोशल मीडिया पर छिड़े एक संग्राम की, जिसमें एक तरफ हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव, तो दूसरी ओर ब्रजेश पाठक। और विवाद की जद में है एक इंटरव्यू जो ब्रजेश पाठक ने एक राज्य मंत्री के साथ किया है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत खरे जी हैं। अजीत खरे जी, सबसे पहले मेरा सवाल है आपसे कि ब्रजेश पाठक जी अचानक इंटरव्यू करने लगे। देखिए, विजय पाठक जी उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय से ये राजनीति में डिप्टी सीएम के अलावा वो राजनीति में इस तरह सक्रिय हैं कि वो नए-नए काम करते रहते हैं। और आपको याद होगा कि वो पहले भी वो किस तरह की चीज़ें, जैसे कि धोती पहन के जाना और जो है अलग तरह से उसमें उनका रहना, उनका वो रहा है, एक तरह से उनका शौक भी रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मीडिया से उनके बहुत अच्छे इन्वॉल्वमेंट रहा है मीडिया में उनका, और उनके मीडिया से बहुत अच्छे संबंध भी रहे हैं। इस नाते भी उनको लगता है कि जो है वो अचानक ही उनको लगा होगा कि एक इंटरव्यू किया जाए मीडिया के पत्रकार बन के, और उन्होंने राज्य मंत्री को चुना है स्वतंत्र प्रभार के, राजेश नरेंद्र कश्यप के साथ जो, तो वही उसमें ज़्यादा चर्चा में आ गया वो जो है। लेकिन इसके पीछे जो उनका मकसद है वो एक तरह से चकल्लस तो मान लीजिए थोड़ी देख ले, लेकिन एक उसका लक्ष्य भी उनका है कि एक तो अपने को प्रोजेक्ट करना और सियासत में, और दूसरे चाहे वो प्रतिद्वंदी सपा के पे हमला करने के रूप में हो, और दूसरा उनको अपने भी जो पार्टी के अंदर वो है अपने को स्थापित करने की एक उनमें महत्वाकांक्षा दिखती है ऐसा। लेकिन अखिलेश जी इतने क्यों नाराज हो गए? इनको कहा बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं, ना संगठन के हैं, ना दल के हैं, ना सरकार में हैं, तो खलिहर टाइप बैठे हैं, तो अब इंटरव्यू वाला शुरू कर दिया इन्होंने। अखिलेश यादव और विजय पाठक का तो पुराना रहा है। आपको याद होगा विधानसभा में भी तो दोनों के बीच इतने ज़्यादा तीखे वार प्रतिवार हो गए थे, और मतलब एक तरह से माहौल इतना बहुत तनावपूर्ण हो गया था, बाद में शांत भी हुए थे। तो ये 2-3 बार तो विधानसभा में ही हो चुका है। अखिलेश यादव ने उन पे आरोप लगाया, पाठक ने उन पे आरोप लगाया। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जो है गंभीर आरोप, उन पे विजय पाठक ने समाजवादी पार्टी कार्यकाल में जो गड़बड़ियाँ थी वो मुद्दा बनाया, तो इन्होंने विजय पाठक के पूरा पुरानी सारी बातें उजागर की। तो इस तरह ये चलता रहता है। तो अब जो मौका मिलता है दोनों लोग एक दूसरे को कोई मौका छोड़ते नहीं एक दूसरे को हमलावर करने के लिए। तो दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि इस वाले वीडियो इंटरव्यू में ऐसा क्या है, क्या कहा है ब्रजेश पाठक ने? उन्होंने जो नरेश कश्यप के साथ जो इंटरव्यू है उनका, जो उन्होंने इंटरव्यू लिया है, उसमें ऐसा क्या कह दिया है कि अखिलेश जी नाराज हो गए? वो इंटरव्यू इनका इस मामले में दिलचस्प है कि दो इसमें चीज़ें उभर के आती है इस इंटरव्यू में। एक तो उन्होंने ब्रजेश पाठक ने नरेंद्र कश्यप से जो इंटरव्यू लिया, उसमें उन्होंने अपनी सरकार के तो था ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने काफ़ी उसमें उनका जिक्र किया, और एक तो तारीफ सराहना की उनकी, मोदी जी की उनके कार्यकाल में इतना अच्छा काम हुआ उत्तर प्रदेश में और पूरे देश भर में। और साथ ही उन्होंने जो है इस तरह से इनडायरेक्टली वे में करके जो उनसे सवाल पूछे इस तरह से नरेंद्र कश्यप थे, जिससे वो उनको बताया गया कि 2012 से 17 के बीच में, या मुलायम सिंह सरकार या समाजवादी पार्टी की जो पहले जो सरकारें रहीं उसमें क्या क्या होता था गड़बड़ियों को, वो उन्होंने विषय बनाया। उस विषय में उन्होंने भी सवाल पूछा, और नरेंद्र कश्यप ने भी उसको जो है उसका उतनी से जवाब दिया। तो यानी दोनों लोग जो है अच्छी सी बैटिंग कर रहे थे इस मुद्दे पे जो है, और जो है मतलब एक क्रीज पे वो थे, दूसरी क्रीज पे वो थे, दोनों लोगों ने अच्छी बैटिंग समाजवादी पार्टी के खिलाफ की। और यही एक मतलब दिलचस्प था, चकल्लस भी हुई और एक मैसेज भी गया कि जो है, तो अब वो आने लगता है कि जो है इस तरह की चीज़ें और भी हम लोग को सियासत में यूपी की, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें होंगी भी जो तो है। क्या ये ऐसा लगता है कि ब्रजेश पाठक जी खुद को केंद्र में एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि सपा के खिलाफ लड़ाई में वो खुद को अपने केंद्र में स्थापित करने की भी नहीं, बिल्कुल विजय पाठक जी शुरू से ही महत्वाकांक्षी रहे हैं, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। सियासत में कोई आता है तो महत्वाकांक्षी होना चाहिए, और इस नाते वो इस तरह के जतन वो करते रहे हैं। लेकिन उनका ये अब उनका यहाँ केंद्र में, तो हालांकि वो राज्यसभा में रहे, लोकसभा में रहे, लेकिन हो सकता है कि वो उनकी कुछ महत्वाकांक्षा हो कि अब वो केंद्र में बड़ी भूमिका में निभाएं, तो इसलिए अपने को वो एक तरह से प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। ब्राह्मण नेता के तौर पर उन्होंने अपने को स्थापित किया ही है। दूसरे भी वो एक डिप्टी सीएम के रूप में भी अपने को बताया कि उन्होंने बेहतर काम किया है। इस नाते वो चाहते हैं कि जो है एक मतलब केंद्रीय राजनीति में भी उनका एक अच्छा रोल हो आगे भविष्य में जो हो। तो इस नाते भी वो सक्रिय रहते हैं, और इन सब चीज़ों में वो बड़े उत्साह दिखाते भी हैं। चलिए, आज चकल्लस में बस इतना ही। अगर भविष्य में इसी तरह सोशल मीडिया पे फिर अखिलेश जी और ब्रजेश पाठक जी आमने सामने आए, तो हम एक बार फिर इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।